नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, गुजरात टाइटंस टीम के जो है नए कप्तान हाल ही में जो है कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, जो आईपीएल के अंदर गुजरात टाइटंस की टीम है, इसके जो है नई कप्तान बनाए गए हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है हार्दिक पांड्या के स्थान पर जो है गुजरात टाइटंस के नए कप्तान बने हैं। अगला हमारा जो दूसरा प्रश्न है, भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त यह कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, जो भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, इनका नाम है हीरालाल सामरिया। और हीरालाल जो सामरिया हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है। तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 95वां सदस्य जो है चिली देश बना है। चिली देश इसका 95वां सदस्य बना है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो स्थापना हुई थी यह 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो यह गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक पूछे जाएं तो ये जो है वर्तमान समय में अजय माथुर इसके जो है महानिदेशक हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 हाल ही में कौन बनी है। तो देखिए, जो मिस यूनिवर्स 2023 बनी है, इनका नाम है सोनिस प्लासियोस। सेनिस प्लासियोस यह जो है मिस यूनिवर्स 2023 बनी है। और यह जो है किस देश से संबंधित है। तो ये जो है निकारागुआ देश से इनका जो है संबंध है, मिस यूनिवर्स 2023। इसके अलावा बात किया जाए मिस यूनिवर्स की, है जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है 2023 में, यह जो है कहाँ पर आयोजित हुई है। तो ये सैन सल्वाडोर और अल सल्वाडोर देशों के अंदर जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए यह कौन से क्रम की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, तो यह 72वीं मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता थी। और इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि भेजी गई थी, इनका नाम श्वेता शारदा था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 72वीं जो है यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। नेक्स्ट, अगला पांचवा प्रश्न है, समुद्री घोल मछली को किस राज्य ने अपना राज्य मछली घोषित किया है। तो देखिए, जो समुद्री घोल मछली है, इसको जो है गुजरात राज्य ने जो है अपना राज्य मछली का जो है दर्जा दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा जो है गुजरात राज्य। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, वाटर स्मार्ट किड अभियान यह जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए, वाटर स्मार्ट किड अभियान को जो है मेघालय राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य ने? मेघालय राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षक पैनल के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है, इसका जो लेखा परीक्षक पैनल है, इसके जो है नए उपाध्यक्ष का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत के सीएजी के पद पर भी कार्यरत हैं। सीएजी का अर्थ होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और यह जो है संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव की बात करें तो इनका नाम जो है एंटोनियो गुटेरस है। आइए अब हम लोग इस करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है किस देश के अंदर वाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज हुई है। तो देखिए, सफ़ेद या अर्थात वाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज जो है फ्रांस देश के अंदर हाल ही में जो है की गई है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 9वां प्रश्न है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बने हैं, इनका नाम है जो है दिनेश टॉन्स। दिनेश टॉन्स जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बने हैं। बात करें अगर हमें एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो यह जो है 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो देखिए, भारत का एक फेमस S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल है, इसका नया नाम कर दिया गया है सुदर्शन। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, काजिंद सैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य में होता है। तो यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित होने वाला एक सैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर कौन बने हैं। तो
तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर बने हैं माइकल जॉनसन। माइकल जॉनसन जो है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला 13वां प्रश्न है, एजू-थाचन पुरस्कार 2023 के लिए जो है किसको चुना गया है? तो देखिए एजू-थाचन पुरस्कार 2023 दिया गया है एस.के. बसंतन को। एस.के. बसंतन को एजू-थाचन पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यह पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो यह केरल राज्य के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है एजू-थाचन पुरस्कार। नेक्स्ट इसके बाद अगला 14वां प्रश्न है, सहारा समूह के पूर्व संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो इनका नाम सुब्रत रॉय था। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। ये सहारा समूह के संस्थापक थे। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे फास्ट मोबाइल नेटवर्क यह जो है किस देश में लॉन्च हुआ है? तो यह चाइना देश के अंदर जो है चीन देश में दुनिया का सबसे फास्ट मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, स्पेन देश के दोबारा से प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है पेड्रो मांचेज। पेड्रो मांचेज जो है स्पेन देश के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इनका नाम है जेवियर माइली। जेवियर माइली जो है अर्जेंटीना देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 8वीं बार बैलोन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेसी को 8वीं बार जो है बैलोन डी'ओर पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। और अगर आपसे महिलाओं में पूछा जाए इस पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, तो एटाना बोनमाटी जो कि स्पेन देश की हैं, इनको बैलोन डी'ओर पुरस्कार महिलाओं के वर्ग में जो है इनको चुना गया है। एटाना बोनमाटी स्पेन देश की ये खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।